नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे JNK IPO डिटेल्स के बारे में, जो कि एक मेन बोर्ड IPO है और ये लगभग 649 करोड़ का IPO वहाँ पे आने वाला है। इस IPO में लगभग 0.76 करोड़ का जो है एक फ्रेश इशू आने वाला है, जो कि एग्रीगेट रहेगा 300 करोड़ के लिए, और OFSS के माध्यम से लगभग 0.84 करोड़, जो कि लगभग 349.47 करोड़ का वहाँ पे रहने वाला है। मतलब फ्रेश शेयर्स एज वेल एज ऑफर फॉर सेल जो है ये JNK इंडिया के IPO के माध्यम से वहाँ पे आने वाला है। ये जो सब्सक्रिप्शन है वो मंगलवार 23 अप्रैल को स्टार्ट होने वाला है और जो क्लोज होने वाला है वो 25 अप्रैल 2024 को होने वाला है। और इसका जो फाइनलाइजेशन ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 26 अप्रैल के दिन रहेगा और लिस्टिंग जो डेट है टेंटेटिव के हिसाब से वो ट्यूसडे 30 अप्रैल के दिन वहाँ पे रहने वाला है। इसके अलावा प्राइस बैंड की हम बात करें तो प्राइस बैंड जो है 395 रुपये से 415 रुपये के पर शेयर के हिसाब से वहाँ पे रह रहा है, और 36 शेयर का लॉट साइज होते हुए लगभग 14,940 का मिनिमम लॉट साइज इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे रहने रहा है। NI की बात करें तो लगभग 14 लॉट्स जो है आप 504 शेयर के लिए, जो कि अमाउंटिंग होता है टोटल, यदि आप 14 लॉट्स वहाँ पे अप्लाई करते हो, जो कि 2,09,160 के अराउंड है, और NI के लिए लगभग 67 लॉट्स के अराउंड वहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। इसके लिए जो बुक लीडिंग मैनेजर्स है उसमें IIFL सिक्योरिटीज़ और ICICI सिक्योरिटीज़ वहाँ पे है, और इसके लिए रजिस्ट्रार जो इशू के लिए है वो लिंक टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रह रहा है। इसके अलावा यदि हम इसके बारे में बाकी की चीज़ें देखते हैं तो IPO की डेट की हम बात करें तो IPO की डेट 23 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में है। लिस्टिंग डेट ऑलरेडी 30 अप्रैल मैंने आपको कहा है। इसका जो फेस वैल्यू है वो ₹2 यहाँ पे है, और जो कीमत पट्टा या प्राइस बैंड जो वहाँ पे है वो 395 रुपये से 415 रुपीज़ के आसपास है। लगभग 36 शेयर का लॉट साइज वहाँ पे रहने वाला है। टोटल इशू साइज जो है वो ऑलमोस्ट 649.47 करोड़ के आसपास है, और इसमें OFSS और फ्रेश इशू का कॉम्बिनेशन वहाँ पे है। ये जो इशू टाइप है वो बुक बिल्ड इशू IPO है, और इसकी जो लिस्टिंग वहाँ पे होने वाली है वो BSE और NSE दोनों एक्सचेंजेस पर आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे प्री इशू और पोस्ट इशू के बाद डाइल्यूशन जो है आपको वहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट ये डिटेल्स वहाँ पे लॉट साइज की बात करें तो रिटेल के पैमाने पर रिटेल ट्रेडर के हिसाब से 36 शेयर का एक लॉट के लिए आपको लगभग 14,940 रुपये का इन्वेस्टमेंट वहाँ पे लगेगा। यदि आप मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी से वहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हो तो 13 लॉट के लिए वहाँ पर कर सकते हो। कुल जो शेयर की संख्या वहाँ पे आएगी वो 468 के अराउंड है, और जो अमाउंट जो है 1,94,220 रुपये के आसपास है। एंड अकॉर्डिंग टू HNI मिनिमम मैक्सिमम और वो जो कैटेगरीज है वो वेरी होती है, आपको दिख जाएगी यदि आप उस कैटेगरी में फॉलो होते हो तो JNK इंडिया के बारे में यदि हम बात करें तो ये जो कंपनी है वो 2010 में वहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुई थी, और ये डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर, सप्लाई, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग ऑफ प्रोसेस फायर हीटर्स, रिफॉर्मर्स और क्रैकिंग फर्नेस के लिए है। मतलब मोस्टली ये हीट ट्रीटमेंट के जो लिए जो चीज़ें वहाँ पे लगती है उस सेगमेंट में वहाँ पे वर्कआउट करती हुई आपको दिख जाती है। एंड इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 2010 के अराउंड है, और उससे हमें पता चल जाता है कि इसका स्पेशलाइजेशन वहाँ पे है। ये कंपनी जो है इसके प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीटेड हो चुके हैं वो आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल आदि राज्यों में या स्टेट्स में जो है इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। और इसके अलावा आउट ऑफ इंडिया यदि हम बात करें तो नाइजीरिया और मैक्सिको में भी इन्होंने प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट कर रहे हैं। 31 मार्च 2023 तक कंपनी ने लगभग 17 क्लाइंट जो है इंडिया में बनाए हैं और 7 क्लाइंट जो है आउट ऑफ द इंडिया में बनाए हैं। डोमेस्टिक क्लाइंट की हम बात करें तो उसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, नुमिलेग्रा रिफाइनरी इंडस्ट्री वाले आ रहे हैं। तो ऑलमोस्ट JNK इंडिया लिमिटेड जो है वो मैन्युफैक्चर करती है एज पर द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, और उसमें स्टैंडर्ड्स का वो इस ख्याल रखती है। इनका इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, और इसके अलावा उनके पास थर्ड पार्टी भी वेंडर्स है, और इसी वजह से मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है मल्टी प्रोडक्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कि सिचुएटेड है मुंड्रा में, गुजरात में, और एक्सक्लूसिवली वो जो है वो
एक्सपोर्ट के लिए वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ऑलमोस्ट इनका जो एरिया स्प्रेड है वो 20,243 स्क्वायर मीटर के अराउंड है, और इंस्टॉल कैपेसिटी जो है वो 5,000 मेट्रिक टन्स की मैन्युफैक्चरिंग मॉडर्नाइजेशन पर ईयर उनके पास है। तो ऑलमोस्ट यदि हम फाइनेंशियल्स पे जाएँ तो जो 2023 का जो एंडेड ईयर था उस हिसाब से एसेट उनके पास 453 करोड़ के आसपास है, रेवेन्यू जो जनरेट कर रहे हैं वो 256 करोड़ के आसपास है, प्रॉफिट जो पीएट जो क्रिएट हो रहा है वो 46 करोड़ के आसपास है, और टोटल बारोइंग जो है वो 56 करोड़ के आसपास वहाँ पे स्टैंड हो रही है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इशू जो है वो क्या ऑब्जेक्टिव है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव है एक्विजिशन ऑफ टैक्स सिक्योरिटी डिलीवर होली देयर ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज में, डेवलपमेंट में और जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए जो है वो ये ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू JNK इंडिया द्वारा जो है वहाँ पे आ रहा है। तो ऑलमोस्ट यहाँ से आपको पता चल रहा है 650 करोड़ रुपए का ये इशू है, और इसके बारे में आपको कोई भी प्रॉब्लम क्वेश्चन रहेगा तो इस वेबसाइट के लिए आपके लिए जो है अवेलेबल है। होप सो ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। थैंक यू।